भावलपुर जनूबी पंजाब का वो शहर है जिसमें आपको चप्पे चप्पे पर माजी की अजीम रियासत की यादगारें मिलेंगी, जो इस बात का सबूत हैं कि इस रियासत का माजी कितना जाहो जलाल वाला था। कहा जाता है कि ज़िंदा कौमें अपने सकाफती विरसे को संभाल कर रखती हैं, तो इस शहर के लोग भी अपने माजी को संभाले हुए हैं। तो आइए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं और सैर करते हैं महल्लात के शहर भावलपुर। अब कुछ बात हो जाए तारीख पर। ज़िला भावलपुर का क़याम हुआ था बतौर रियासत 1727 में और पहले हुक्मरान थे अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल, जिनका ताल्लुक़ बगदाद के खलीफा अब्बासी से था। इनके बाद हुक्मरानी इनके बेटे अमीर बाबुल ख़ान ने संभाली। बाबुल ख़ान ने 1748 में दरियाए सुतलज से 2-3 मील के फासले पर जनूब की जानिब अपने नाम की निस्बत से इस रियासत का नाम भावलपुर के नाम से आबाद किया। 1727 से लेकर 1955 तक तकरीबन 228 बरस तक ये भावलपुर रियासत के तौर पर कायम रही। ये बर्रे सगीर की दूसरी बड़ी रियासत थी जो आज़ाद थी। पाकिस्तान के क़याम के वक्त 1947 जो अब सरदार सादिक थे, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ऐलान किया और जो अपनी आर्मी थी उसको भी पाकिस्तान की आर्मी में ज़म कर दिया। फिर इस रियासत को पंजाब के सूबे में शामिल कर दिया गया। ये शहर आबादी के लिहाज से 11वां बड़ा शहर है। भावलपुर का कुल रकबा 24,830 मुरबा मील है। यहाँ पर काश्त की जाने वाली फसलें कपास, गंदम, गन्ना, चावल और सूरजमुखी शामिल हैं। भावलपुर ने बहुत से नामवर लोग पैदा किए, जिनमें सर अमीर सादिक जो कि वहाँ के हुक्मरान थे, सियासतदान, अदीब, शायर, खिलाड़ी और यहाँ पहली फायर फाइटर पायलट आयशा फ़ारूक शामिल हैं। और ये एक मुख्तसर सी हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर की। गाइस हॉकी क्रिकेट स्टेडियम माशाल्लाह लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पे। स्टेडियम रोड है ये वही जगह है यहाँ पे मेरे बटॉक्स में खंजर लगा था। क्या मतलब खंजर? क्या मतलब क्या लगा था? यहाँ पे हम आए थे एक टूर्नामेंट खेलने, हो रहा था अपना गोल्ड कप। तो ये सामने इनका देखे ना, ये चिड़ियाघर है। अच्छा। इसको शाही बाग कहते हैं। अच्छा। तो हम इसके अंदर यहाँ पे खेल रहे थे। हाँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ इधर अंदर लेके जाने देंगे? जाने देते हैं या नहीं जाने देते? जाने तो देंगे बाबा, यानी स्टेडियम है। बिल्डिंग इसके अंदर पीछे ठहरे थे हम। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि वो कुछ लोग जो थे उस टूर्नामेंट को जो है ना ख़त्म कराना चाहते थे। अच्छा। तो हंगामा किया उन्होंने। तो ये जो है ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। यहाँ पे वनडे हुए हैं और टेस्ट हुए हैं भावलपुर में। ये वो वाला स्टेडियम है, ये इंटरनेशनल स्टेडियम था, इंटरनेशनल ग्राउंड था ये। तो ये सामने से ये इसकी बिल्डिंग बना के लाएं। यहाँ पे जी बाबा बता रहे हैं कि उस दिन हम रह रहे थे जब वो आ गए थे खंजर मारने व्हाटएवर। ये सामने जो है पूरी इंटरनेशनल ग्राउंड है और शायद ये दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो देखते हैं। नासिर को जो था गलत आउट दे दिया था और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी मारा है। 94 मेरा रन्स थे, तो वो बस फिर मैं आउट हो गया। फिर जब मैं वापस आया हूँ तो हंगामा हो गया। फिर हमें चले गए, फिर टांके लगे और फिर हम लाहौर वापस चले गए उल्टे लेट के। यहाँ पे हम नाश्ते भी करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम ज़रा जल्दी पहुंच गए थे नूर महल, तो हमें वहाँ बताया गया कि रात को 6-6:30 बजे यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है। वो प्रोजेक्टर वाला जो हिस्ट्री बताते हैं,
तो हम वापस हमने कहा कि हम अपने जो होटल बुकिंग है वो कर लें और कुछ खाना पीना हो जाए, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगी। तो हम होटल हमने बुक किया और खाना वाना खाया, तैयार हुए दोबारा से, और फिर रात को 6:30 बजे के करीब हम पहुँचे नूर महल। अच्छा जी, ये हम पहुँच गए हैं नूर महल और ये उसकी एंट्रेंस हो रही है। और रात को यहाँ पे जो है नवाब साहब के महल पे एक सैटरडे नाइट में एक फंक्शन होता है। तो महल के सामने प्रोजेक्टर के ऊपर जो है वो आपको सारा इसकी हिस्ट्री सुनाई जाएगी, तो वो सुनते हैं। तो ये अब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको फिर वो सारा नज़ारा दिखाते हैं। तो ये है नूर महल। ये जनाब ये लाइट्स में ये कुछ ये मोनूमेंट्स हैं, अब ये नज़र आ रहे हैं। अब आप पता नहीं आपको लाइट में कैसे नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा पेश कर रहे हैं इस वक्त नाइट में लाइट्स के अंदर। तो पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी को और फिर अंदर चलते हैं। ठीक है जी, ये साथ से चलते जाएं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये नूर महल नवाब सादिक अब्बासी ने बनवाया था और ये 1872 में स्टार्ट हुआ था और 1875 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। और ये जो है इस वक्त ये आर्मी के अंडर है और ये हर सैटरडे को ये यहाँ पे ये नाइट कवाली नाइट होती है और उसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्टर के ऊपर यहाँ पे ये दिखाया जाता है, इसका सारी हिस्ट्री दिखाई जाती है। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही ये प्रोजेक्टर ऑन होगा तो फिर आपको ये दिखाते हैं और सारा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह मिलकर। कहते हैं शानदार जो कि 19वीं सदी की फने तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। आज ये शाहकार लाइट एंड साउंड शो से मुतारुफ व मुज़य्यन कराया जाएगा। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फने तामीरात को 4 चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। पूरी हो जाए ना तस्वीर ये दिलफरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत और इरफान की शानदार स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रही है। क्या महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए हैं। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरनों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाज़ारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बिराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पन्नत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर
कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमाजी है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़ इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत और मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे। ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। ये देखें जी, ये सारी वाइव्स इसकी, और ये माशाल्लाह आज हमने बड़ा ही गुड एक्सपीरियंस हुआ हमारा इस चीज़ में। और सारे
हम बड़े ही और इसको देख के पुराने वक्तों की याद ताज़ा हो जाती है। आइए अंदर चलते हैं। आए मेरे साथ। नहीं वहाँ क्यों जा सकते? नहीं, मैं वहाँ खड़े होके लेना चाहती हूँ। नवाब साकिब अब्बासी साहब बैठे हैं और बड़े जलाल में अच्छा। यहाँ तलवार लेके बैठे हैं। ज़रा कोई गलत बात ना करना, ये ना हो कि तलवार चला दें। सर कलम कर देते हैं। इसलिए उनके जो है ये बैठ के टेबल्स पे जो काम करने वाले और ये बकायदा इसका मैट है, ये पुरानी तस्वीरें हैं। सोफ़ा भी रियल और है। ये उनके बैठने की है, ये पुरानी उनकी तस्वीर है। और ये पियानो उनका बड़ा ओरिजिनल उसी दौर का है। टाइप भी लिखी हुई है पियानो की। तो ये यहाँ पे उसका आपको मिल जाएगा। जर्मनी से लेके आए थे 1875 1875 में आया था। गिफ्टेड पियानो टू हिज वाइफ मतलब हाँ जी, बीवी को तो दिया। बीवी को दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये अब आप जब यहाँ जाते हैं तो ये दरबार हॉल है। ये दिखाएंगे, ये दरबार हॉल है। ये सब वहाँ पे उनके एक स्टैचू रखा है जो जैसे अब्बासी साहब बैठते थे दरबार में लगा के, तो उन्होंने वो दिखाया गया है। और यहाँ पे सारे दरबारी बैठते थे। ये उनके सोफ़े। ये इस महल के तो टोटल 32 जो है रूम्स में मुश्तमिल है। और इसमें जो है ना बेसमेंट में भी हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पे, और बाकायदा इसका एक प्रिजन सेल भी था। तो और आपको दिखाते हैं। ये है जी बहावल गैलरी। तो ये इधर से इसके भी ये सारे ये दरबार होंगे। ये आ गया भावल गैलरी। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है इन्होंने कि क्या क्या हुआ था। फिर बाबा यानी ये हम सारी गैलरी में आपको बता रहे हैं। अहमदपुरी गेट ऐसा देखते हैं। ये इनके पुराने जो है 330 कुछ मेडल्स हैं। और ये और हज़रत अली की तलवार की तर्ज पे ये बनाई गई है माशाल्लाह। जुल्फ़कार की निस्बत से। जुल्फ़िकार, ये जुल्फ़कार की निस्बत से बनाई। हाँ जी। तो फिर ये क्या चीज़? सादिक गैलरी। सादिक गैलरी में एंटर हो। कुछ तस्वीरें भी करीब से ले लें। ये पुरानी तस्वीर हैं नवाब सादिक। हाँ जी। कॉर्नर है ये। 5 कॉर्नर। ये फैमिली पिक्चर है, लाइफस्टाइल है सारा। लाइफस्टाइल का था उनका और फैमिली पिक्चर है उसके अंदर सारा। 14 अगस्त 1947 को यहाँ पे ऐसा कुछ था। पॉलिटिकल पिक्चर्स हैं सारे। ये काम बाद में हुआ वो जो भाई था। ये बेसमेंट के ये मेरे ख्याल में कोई जो है ना सिस्टम है ये। या नवाब्स रूम। फैमिली की तस्वीरें वगैरह है। और अभी हम बैठ के अंदर में लोग हैं उनके ये चेक करें। ड्रेसिंग टेबल देखिए, ड्रेसिंग टेबल है नवाब। ये रियल है। रियल है ये और ये बेड भी ये रियल है जी। ये रियल है। ये रियल है। ये रियल है। और ये उन्होंने उसको
ये बस एक कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हाँ। ये नवाब साहब ये नवाब तारिक के घर में लगा हुआ है। अब्दुल्ला भाई, ये वॉलपेपर नवाब तारिक के घर में लगा हुआ है। कपड़े आ गए हैं जी। अच्छा, हमारी ड्रेस है, पता चल रहा है। ये देखिए, इस्तेमाल का ये हुक्का। अच्छा हाँ जी, ये उनकी गौन। हुक्का भी पीते थे। जी जी हुक्का। और बाबा ये तो बड़ा हैवी, उससे बना हुआ है। गिलाफे काबा भी, ये आर्मी की है। ये अच्छा, गिलाफे काबा भी। करीब से शोल्डर टाइटल वॉन बाय ये सारे उनके आर्मी की हो। हाँ जी, हाँ जी। उनके जो शोल्डर के इसको हाँ, रियासत बावलपुर। अभी बाहर एक बंदा बता रहा था कि अगर उन्होंने कहा था ये नवाब सादिक ने कि अगर पाकिस्तान ना भी बनाना तो हम जो हैं ये रियासत बावलपुर को पाकिस्तान बना देंगे। हाँ जी, आगे ये आ गए हैं, पहला अखबार आ गया है हाँ जी, रियासत बावलपुर का। मुख्तलिफ अखबार हैं। बैंक चेक भी। बावलपुर स्टेट प्रिंटिंग प्रेस है ये। हाँ जी, हमारा नहीं। ये प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ जी, ये वहाँ उस वक्त का उधर बताया हुआ, ये देखिए। ये ऊपर लगाई नहीं उसकी। ये देखिए, ये उनकी किताबें हैं सारी पढ़ी हुई जो पढ़ते थे वो। मोहम्मद अब्बासी की शादी का कार्ड भी है। अच्छा, चीज़ें सारी पुरानी है एक तरह की। ये कुछ चीज़ें जो हैं चांदी की कटोरियाँ, कदीम चांदी की कटोरियाँ रियासत के मेहमान को फल पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फल वगैरह पेश करते थे। ये तलवारें और मुख्तलिफ ये बिगल बजाने का ये मैंने अभी बाहर पढ़ा था कि ये वाली तलवारें तो हैं भी जो यूज़ हुई हुई हैं उनके उस ज़माने में। एंटीक कैमरा वो आ ये गया। देखे ना, ये इनकी इसको कहते हैं पोट्री। मिट्टी के बर्तन इंसानों की सबसे पुरानी इजादात में से एक हैं, और इस अमल में मिट्टी के मुख्तलिफ शक्लें देकर इंतहाई तेज़ दर्जा हरारत पर पकाया जाता था, जिससे उस बर्तन की मजबूती और ताकत मिलती थी और ये एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेता था। इसको पोट्री कहते हैं। इट्स कॉल्ड पोट्री। अभी के लग रहे हैं लेकिन ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है ना उन्होंने दिया। तो वहीं से हुआ है ना। ये देखें बाबा, ये सारा उन्होंने ज्वेलरी। ये सपेरे ये यूज़ करते थे, जैसे वो मिसाल है कि भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ जी। तो ये वो बीन बजाते थे। सांप के आगे वैसे सांप सुनता कोई नहीं। अच्छा, ये चक्की हुआ करती थी इससे आटा पीसने के लिए। हाँ, अब तो ऑटोमेटिक आ हाँ जी, ये स्वीनियर शॉप में एंट्री हो गए हैं। souvenirs बने हुए हैं, अगर किसी ने लेने हो तो। लेकिन ये बस गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयारशुदा है, और 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए उसको सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इस गाड़ी पर किया। इसी मुनासिबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया। इसका इंजन 8 सिलेंडर है और ये पेट्रोल पर चलती है, और ये गाड़ी शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफे में दी। गाड़ी चेक। बावलपुर के इंजीनियर मैंने तुम्हें कहा था नहीं बग्गी है। हैनन के ज़रिए निगरानी में तैयार किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़े से खींचा जाता है। इसको अगले हिस्से में एक कोच जवान और दूसरे जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर बैठकर मौजूदा काफ़ी बड़ी बग्गी है हैं बाबा। शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था, और शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 1916 में ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी।
बाबा वो जो उन्हें कश्ती गिफ्ट की थी ना, वो देखें, वो सामने आ रही। अच्छा, ये बग्गी के आगे से ले आओ यार। ये है भाई वो, आई गेस वो वाला ये मतलब शिप है जो उन्हें गिफ्ट की थी। ये देख। अजीमो शान इंडस क्वीन है। अच्छा, इसको ये गिफ्ट किया था ना उन्होंने। और 1867 को चारों ने से अपनी ज़ाती सामान ने ख़रीदा और जहाज़ इब्तदाई तौर पर दरिया सतलज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बिना पर सतलज की रानी का खिताब इसे से नवाजा गया। इससे 3 मंजिला बहरी जहाज़ में मर्द ख़वातीन के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे और एक बावर्ची खाना भी बनाया गया था, जिसमें एक वक्त 400 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा सकता था। नवाब सर सादिक अब्बासी पंजुम ने यह जहाज़ सूफ़ी दरवेश गुलाम दोबारा देखने ख्वाजा गुलाम फरीद के अकीदतमंदों को की आमदरफ्त के लिए वक्फ कर दिया। सिंध ताउस मुआहदे के बाद इस जहाज़ को दरियाए सिंध में मुंतकिल कर दिया गया और इसी मुनासबत से इसे इंडस क्वीन कहा जाने लगा। ये भाई शिप है, गुड शिप। महल की इस हिस्ट्री के साथ आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग और ये हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।